इष्ट गुरु चैनल के सभी प्यारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, आपको पता है कि शुक्र हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण ग्रह है। तो अगर ये शुक्र ग्रह हमारे जन्म कुंडली में मजबूत हो जाए तो कितना अच्छा होगा। और जिन लोगों की जन्म कुंडली में शुक्र मजबूत नहीं है, उनको घर गृहस्थी, पति पत्नी, किसी भी वस्तु, धन लक्ष्मी, गाड़ी मोटर इत्यादि के सुख में पूर्णता नहीं प्राप्त होती। तो हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि शुक्र की स्थिति कौन से घर में क्या प्रभाव दिखाती है, क्या फलादेश देती है। यदि आपका शुक्र ग्रह कमज़ोर है, खराब है, अच्छा नहीं है, तो हमें आप अपने कमेंट में बताएंगे। हम उसे देख करके आपके कुंडली का उपाय, शुक्र का उपाय ज़रूर बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप पूरा वीडियो देखें। हम इससे पहले सूर्य से लेकर गुरु तक की कुंडलियाँ दे चुके हैं। जिन जिन घरों में सूर्य गुरु इत्यादि का असर कैसा होगा, हमने प्रयास करके उन सभी घरों के बारे में बताया। अब इस कुंडली में, इस वीडियो के अंतर्गत हम आपको बताएंगे महिलाओं के ऊपर शुक्र ग्रह का असर कैसा होगा। आइए चलते हैं। शुक्र ग्रह, जिसे हम अंग्रेजी में वीनस कहते हैं, और ये हमारे जीवन का मुख्य ग्रह है। वैवाहिक जीवन के सुख का, वीर्य के सुख का और सौंदर्य के सुख का प्रमुख केंद्र यही ग्रह होता है। जिन लोगों का, महिलाओं का लग्न में शुक्र बैठा हो, तो ऐसी वो महिला अत्यंत मनोहर आकृति वाली होती है और बहुत बड़ी सौभाग्यशाली होती है, जिसके अंदर कोई दाग न हो। ऐसी इस प्रकार की सुंदरता लिए हुए वह स्त्री होती है। धन, ऐश्वर्य, सम्मान, सुख, वैभव, लक्ष्मी, चांदी, सोना इत्यादि से परिपूर्ण समृद्ध जीवन जीती है। दोष मुक्त शरीर होता है। शत्रुओं को शांत करने की क्षमता होती है इनमें। अत्यंत सुशील होती हैं, साक्षात लक्ष्मी कहा गया है यदि लग्न में शुक्र बैठा हो। क्या बात अगर मीन का हो, कर्क का हो, शुक्र वृष का हो, तो तुला का हो, तो ये तो महारानी योग बना देता है। यदि यह शुक्र खराब हो, लग्न के अंतर्गत हो, तो मनुष्य को कांतिहीन भी बना देता है, स्त्री हो या पुरुष हो। ये बात हमने आपको शुक्र ग्रह के पहले घर में होने की बताई। यही शुक्र यदि दूसरे घर में हो किसी भी स्त्री के, तो उसका क्या फल होगा। दूसरा घर होता है धन का, वैभव का, कुटुंब का। दूसरे घर में शुक्र का अच्छा होना बड़ा आवश्यक है। यदि जन्म समय में शुक्र दूसरे घर में बैठा हो, तो वह स्त्री धनाढ्य, विदग्धों के समान, ऐसा धन जिसमें कोई दाग न हो, ऐसा सम्मान, कीर्ति जिसमें कोई ईर्ष्या और कलंक न हो, और सरलता से उपलब्ध न होने वाली, अर्थात ऐसी महिला विशिष्ट महिला कही जाती है। धर्मध्वज की भूत, यानी धर्मध्वज का समूल, विख्यात कार्य करने वाली, सुप्रसिद्ध होती है, फेमस नेम और फेम देता है। मृदु भाषण करने वाली होती है, जिसका दूसरे घर में शुक्र ग्रह हो। तो चलिए अब हम बात करते हैं शुक्र ग्रह और तीसरा घर। तीसरे भाव में यदि किसी स्त्री के शुक्र बैठा हो, तो उसका क्या प्रतिफल होगा। मेरे विचार से तीसरा घर कुटुंब का होता है, परिवार के छोटे भाई बहनों का होता है और नौकर चाकरों का होता है। तीसरा घर पराक्रम का भी होता है, बल पौरुष का भी होता है। तीसरे घर में शुक्र यदि बैठ जाए तो मेरे हिसाब से शुभ फलदायक होना चाहिए। लेकिन आइए चलते हैं हम वृद्ध यवन जातकम से, पूछते हैं कैसा होगा तीसरे घर का शुक्र। यदि जन्म समय में किसी स्त्री के शुक्र तीसरे घर में बैठा हो,
तो वो गरीब बंधुओं वाली बताते हैं, यानी कि भाई बंधु गरीब होते हैं। पैसा जो इकट्ठा किया हो वो गायब हो जाता है। ऐसे व्यक्ति के पास, ऐसी स्त्री के पास कमाया हुआ धन रुकता नहीं, और पति के द्वारा ऐसी स्त्री का परित्याग होता है। ऐसी स्त्रियां निर्दयी होती हैं और अटक करके बोलने वाली होती हैं। ऐसा कहना है वृद्ध यवन जातकम में। किंतु मेरे हिसाब से तीसरे घर में शुक्र एक चीज़ तो देता है। तीसरे घर का शुक्र मनुष्य को बदनामी देता है, स्त्री हो या पुरुष, प्रेम जाल में फंसाता है। तीसरे घर का शुक्र मनुष्य को सुंदर बनाता है, लेकिन तीसरे घर के शुक्र से कलंक अवश्य लगता है। मेरे हिसाब से आप लोगों को यदि लगता है आपकी जन्म कुंडली में तीसरे घर के अंतर्गत शुक्र है, तो कैसा फल है मुझे ज़रूर बताएं, ताकि हम आपको उपाय बता सकें। चलिए चौथे घर में देखते हैं। शुक्र यदि किसी का चौथे घर में है, स्त्री जातक हो, तो चौथे घर में शुक्र के होने से वह अत्यधिक सुख प्राप्त करने वाला जातक होता है, जिसका चतुर्थ स्थान पे शुक्र हो, क्योंकि शुक्र से वैभव, सवारी, मकान, कोठी, बंगला और लग्जरीज आइटम्स मिलते हैं। ऐसा व्यक्ति, स्त्री हो या पुरुष, जिसका चौथे घर में शुक्र हो, अत्यंत धनाढ्य माना जाता है। बाहर उसकी इज्जत, इसका सम्मान ऊंचे घरानों की तरह होता है। हाँ, विलासी जीवन बिताने वाला ऐसा जातक होता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। बस सुख में उसको जीना आता है। धार्मिक कृत्यों में ऐसे जातक या जातिका की अभिरुचि होती है और अपनी इंद्रियों को वश में रखने की क्षमता भी होती है। और ऐसी स्त्री जिसका शुक्र चौथे घर में शुभ बैठा हो, वो सिरमौर होती है, प्रमुख होती है, मुखिया होती है, घर को संभालने वाली होती है, पति को सुख देने वाली होती है, सुंदर तो होती ही है। पंचम स्थान पे शुक्र अगर किसी स्त्री का बैठा हो तो उसका परिणाम क्या होगा? पंचम स्थान भी प्रेम प्रधान है, आंतरिक क्षमताओं वाला है। पंचम स्थान से मनुष्य के अंदर छुपी हुई उपलब्धियां कब जागृत हो जाएं, पता नहीं। तो पंचम में शुक्र हो तो क्या अच्छा होगा या बुरा? कहते हैं समृद्ध होगा। अनेक कन्याएं इनके घर में जन्म लेती हैं। जिसका शुक्र पंचम हो, लड़कियां ज़्यादा होंगी, लड़के कम होंगे। और ऐसी स्त्री रम्य कार्य में पद्धति वाली, यानी कि भोग विलास इत्यादि में जो उसकी जिंदगी है पति के साथ, बहुत सारे सूत्रों के द्वारा विलासितापूर्ण जीवन जीती हैं और पद्धति के माध्यम से रमण करती हैं। हाँ, दुष्ट संगति से हीन भी होती हैं, यानी कि ऐसी महिलाओं का संग खराब नहीं होता, खराब साथी संगातियों से अलग रहती हैं ऐसी महिलाएं जिनका पंचम स्थान पे शुक्र बैठा हो और सदैव अपने घर की मुखिया मानी जाती हैं, ये जिन स्त्रियों का शुक्र पंचम स्थान में बैठा हो। छठे घर में यदि शुक्र है किसी स्त्री का तो क्या प्रभाव होगा? छठा घर त्रिक भाव कहलाता है। छठे घर में यदि शुक्र है तो वो स्त्री ईर्ष्यालु होती है, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा ईर्ष्यालु होती है, बहुत ज़्यादा गुस्सैल होती है, अत्यंत क्रोधपूर्ण स्वभाव वाली, तीक्ष्ण प्रकृति, शत्रुओं को जीतने की क्षमता होती है इनमें। पति और पुत्रों से सदैव उपेक्षित होती है, यानी ऐसी स्त्री के पति और पुत्र ऐसी स्त्री की उपेक्षा करते हैं। तो ये छठे घर में शुक्र का होना इतना लाभप्रद नहीं बताया गया। सच कहूँ तो छठे घर का शुक्र मनुष्य को कलंक भी देता है, स्त्री हो या पुरुष। उसे किसी न किसी के साथ जिंदगी में ज्वाइंट
होने का कलंक मिलता है। यदि स्त्री है तो पुरुष के साथ, पुरुष है तो स्त्री के साथ, अर्थात वो निष्कलंक नहीं हो सकता। यदि ऐसा है छठे घर में शुक्र आपका, तो कमेंट करके बताइएगा, हम आपको उसका उपचार बताने का प्रयास करेंगे। तो ये पहले भाग में हमने 6 घरों तक शुक्र की वीडियो दी आपको। अब दूसरे विभाग में यानी पार्ट 2 में आपको 7 से लेकर 12 घरों तक शुक्र का असर क्या होगा, जो कि बहुत आवश्यक है, देखना जरूर, बहुत ही आवश्यक है इस ग्रह के बारे में जानकारी लेना। लेते हैं विदा इस वीडियो में, यहीं पर आप सभी को मेरा नमस्कार।